बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं ये कहता हूं कि हुकूमत अकेली दौड़कर भी हार रही है तो गलत नहीं है। नून लीग का हाल देखिए कि जिन हलकों में तहरीक इंसाफ नहीं भी खड़ी वहां भी किस तरह से धांधली हो रही है, क्या क्या हो रहा है, और खुद इनके अपने लोग ये बात बता रहे हैं। अब समा टीवी पर क्या चला है, फैसलाबाद में NA 104 पर पोलिंग खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45 और 46 सामने आने की शिकायत। ये फॉर्म जब काउंटिंग हो जाती है और पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है, उसके बाद फॉर्म 45 जिस उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ा होता है उसके पोलिंग एजेंट से साइन करवाए जाते हैं कि आपके सामने हमने इस पोलिंग स्टेशन पर गिनती की, इतने वोट इस शख्स को कास्ट हुए, इतने वोट आपके उम्मीदवार को कास्ट हुए, इतने वोट रिजेक्ट हुए, ये सब आपके सामने हमने खोल कर देखे हैं, अब आप साइन कर दें कि आपके सामने ये हुए हैं, आप सबकी तसल्ली है। वो फिर साइन करते हैं, वो पहले ही साइन करवा लिए और फिर जब पकड़े गए तो फाड़ दिए। ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ है समा टीवी पर। अलीम खान वफाकी वजीर हैं, ये उनके चैनल पर ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ये देखें आप, और ये वीडियो पर वो कह रहे जी एक्सक्लूसिव सिर्फ समा टीवी पर। अब वहां पर कोई आजाद उम्मीदवार है, अब क्या बनेगा, तहरीक इंसाफ तो है नहीं, आजाद उम्मीदवार का जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है वो ऐसे ही खड़ा है, कोई जमात नहीं, और नून लीग वहां पर हुकूमत में है, तो वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है। और फिर लोगों ने वहां पर ये वीडियो बनाई, ये देखिए आप। हमेशा मेरे पर जाने फीसा साहब होंगे ना, वो देखें ये फॉर्म 45 ये फाड़ा हुआ है, ये देखें ये 40 ये देखें ये फाड़ ये और ये साहब ये वहां पर थे, तेरे सामने खाना पाड़े आने के लिए मेरा जवाब दे, स्टेज पे क्या नहीं जी, ये सब वीडियो सामने आ रही हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, आबिद शेर अली साहब जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और दिखाकर वोट लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं। हाल यह है कि ये गैर कानूनी है, इस पर गिरफ्तारी का हुक्म है और गिरफ्तारी एक रिपोर्ट भी है मीडिया में, लेकिन क्या आबिद शेर अली को भी गिरफ्तार किया जाएगा, या ये सिस्टम के चहीते हैं, ये हुकूमत में हैं, इनको कुछ नहीं कहा जा सकता। कैंपेन भी करते रहे हैं, ये देखें आप, लो ये देखते रहे, शेर पर मोहर लगा, क्या यहां पर सिस्टम है, ये हाल है इस तरह के इलेक्शंस। और इस पर फिर कह रहे हैं जी लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं है, लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं है, जबकि सारा मीडिया इस काम पर लगा हुआ है, उनको इश्तिहार चाहिए, सरकारी इश्तिहार चाहिए, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, नून लीग की हमने जीत दिखानी है। और उसके बाद ये कि जी नून लीग इतनी सीटें ले गई है कि अब उसको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही, अब वो हुकूमत में रह सकते हैं, अदम एतमाद की सूरत में भी अब नून लीग के लोग यहां पर आ गए हैं। कहां का अदम एतमाद, कहां की हुकूमत, इख्तियार कौन सा है। तो इस पर दो राय हैं। एक तो यह कि सबसे बड़ी पार्टी जिसने 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन जीता था, जब वही नहीं माना गया तो अब लोगों का इस सिस्टम पर, इलेक्शन कमीशन पर, इदारों पर एतमाद ही नहीं रहा, इस हुकूमत पर भी एतमाद नहीं है। दूसरी ये चीज भी है कि जी अब इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अगर वोट डालने जाते हैं, फर्ज करें सिर्फ 2 जगहों पर तहरीक इंसाफ लड़ रही है, बाकी तो बायकॉट किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, तो लोग इसलिए निकल ही नहीं रहे, मसाजिद से ऐलानात भी करने पड़ रहे हैं, यह हाल हो गया है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है, अगर यहां पोलिंग में आती भी सिर्फ 2 हलकों में है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यही लोग हुकूमत में रहेंगे, यही निजाम चलाने की कोशिश होगी। मगर इसमें एक मसला आ गया है और उस मसले पर अब हमने बात करनी है। ये तो सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन रिग्ड हैं, 2 नंबर इलेक्शन हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, 2 नंबरियां हैं, यहां तक रिपोर्ट हो रहा है, हमाद अजहर कह रहे हैं कि जी वो देखें कि रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर ही सील कर दिया गया, नहीं इर्द गिर्द पुलिस आ गई है और उम्मीदवार को भी अंदर नहीं जाने दे रही। तो ये वही रिपीट टैक्टिक्स हैं जो 2024 में थे, लेकिन अब जब भी इलेक्शन होंगे ये टैक्टिक्स चल नहीं सकेंगे। अभी बहुत से फैक्टर्स हमारी तारीख में होते हैं कि कभी ये होता है, लोग कहते हैं जी हमारे वोट से फर्क क्या पड़ना है, जो हुकूमत में है उसने हुकूमत में रहना है, इसलिए भी वोटर टर्नआउट कम होता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर आप देखिएगा कि क्या बनता है। और तारीख हमारी यही है कि जब एक दफ़ा आप इस तरह के 2024 जैसे इलेक्शन करवा देते हैं, अयूब खान साहब ने करवाए थे और फातिमा जिन्ना को हराया था, फिर ज़िया साहब ने भी करवाए थे, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने भी करवाए थे, तो एक दफ़ा तो इलेक्शंस हो जाते हैं इस तरह से। और उसमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नून लीग कहीं नहीं थी, पीपल्स पार्टी, ये सब पार्टियां तोड़ दी गई थी, इनकी लीडरशिप बाहर गई हुई थी। ज़िया साहब के दौर में भी इसी तरह आपने देखा अजीबोगरीब हालात थे। लेकिन उसके बाद जो अगले इलेक्शन होते हैं वो उस तरह नहीं हो पाते। नून लीग मियां नवाज शरीफ ने मिलकर IGI भी बनाई थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीत गई थी। तो ये एक दफ़ा ही हमारी तारीख बताती है कि एक दफ़ा ही इस तरह के झुर्लू करवा सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन आ जाता है। और अब सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है, अब आबादी का और
हिसाब है, 60% नौजवान है। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, लोकल भी है, लोगों में जज्बा भी और तरह का है। तो अब ये जो हुकूमत समझती है जी 25 करोड़ लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, अच्छा जिनमें शऊर आएगा, जो बाहर जा सकते हैं जाते चले जाएं। कितने लोग बाहर चले जाएंगे? 1 करोड़ बंदा, 2-3 करोड़ चले जाएंगे, बाकी तो यहीं होंगे। और जो बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा इन पर दबाव डालेंगे कि जी हम जिन मुल्कों में आए हैं यहां पर इसलिए आना पड़ा है, यहां कानून की हुक्मरानी है, तो क्या आप लोग भी मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाएंगे? सब नहीं जा सकते, तो यहां कानून की हुक्मरानी कायम करें। तो ये तो होगा। अच्छा, अब आ जाइए जो खबर बड़ी दिलचस्प है, इस पर आपने नजर रखनी है। ये अब आने वाले दिनों में ये खबर बहुत अहम होने वाली है। धांधली के इल्जामात के मामले पर पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये धांधली के इल्जामात जो लगाए गए थे तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन पर, वो समाअत आखिरकार मुकर्रर कर ली गई है। और अगरचे ये आईनी अदालत के सामने जलनी है, 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। तो वैसे तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आईनी बेंच क्या करेगा। आईनी बेंच बनाया हुकूमत ने है, सॉरी बेंच अब क्या नहीं कहना चाहिए इसको, आईनी अदालत हुकूमत ने बनाई है, मर्जी के जजेस वहां पर लगाए हैं, शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किए हैं सारे, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, 28वीं तरमीम पर अगर बात नहीं बनती, कुछ और चीजों पर बात नहीं बनती, उस तरह नहीं चला जाता जिस तरह चाहा जा रहा है, कुछ अहम नोटिफिकेशंस नहीं होते, तो फिर यह दरखास्त किसी तरफ भी जा सकती है। बस मैं इतना ही कहूंगा। वो कहते हैं ना, थोड़े को ज्यादा समझिए। तो जनाब ये अब दरखास्त मुकर्रर हो गई है बड़े अहम वक्त पर, तो कहानी किसी तरफ भी मोड़ी जा सकती है। विफाकी आईनी अदालत ने धांधली के इल्जामात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तो वैसे तो कहते हैं ना, कानून मोम की नाक की तरह जिधर मर्जी मोड़ दो, लेकिन अब तो ये आईनी अदालत है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के 70-75 साल के या पिछले 50 साल के, जब से नया आइन बना हमारा 1973 का, जिसमें 27 तरमीमें भी हो चुकी हैं, और वो सैकड़ों साल में इतनी तरमीम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं, सैकड़ों सालों में, जितनी हमने यहाँ पर 50 साल में कर भी दी हैं। इतनी इंस्टेबिलिटी है। जब आपका सबसे अहम तरीन कानून, सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट किसी रियासत की, उसी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसमें इस्तेहकाम नहीं होगा, बस घूमते जाओ, कभी ये कर दो वो कर दो, तो मुल्क में क्या खाक इस्तेहकाम आएगा। तो जनाब वो आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी, वो इस अदालत पर बाइंडिंग में नहीं है, तो जो मर्जी फैसला दे दे, जिस तरफ मर्जी चली जाए। तो 28वीं तरमीम पर अगर इधर उधर हुए, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने कुछ हैंकी पैंकी की, तो ये जनाब कहते हैं ना, हल्के खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये इन पर तलवार लटका दी गई है ऐन मौके पर। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। तो ये सब जजेस हैं। और जनाब तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा ने इंतखाबी धांधली की इंक्वायरी से मुतालिक ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए रजू किया था, और दरखास्त गुजार सलमान राजा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद और बाख्तियार ट्रिब्यूनल की तश्कील नागुज़ीर है। 27वीं तरमीम के निफाज के बाद इंतखाबी तनाज़ात से मुतालिक दरखास्तों को आईनी अदालत मुंतकिल करने का तरीकाकार नाफिज हुआ, जिसके तहत तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी आईनी अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। आईनी अदालत 25 नवंबर को मामले की पहली बाकायदा समाअत करेगी। तो ये बस इसलिए कि जी हुकूमत पर एक तलवार लटका दी गई है कि अच्छे बच्चे बन के रहो, और जो तुम्हारी हैसियत और औकात है उसके मुताबिक चलना है, वरना देख लो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।